एट साइंस चैप्टर 1 का हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें इसमें सबसे पहले वीड्स देख रहे हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स यानी कि इसको खरपतवार भी कहते हैं हिंदी में। ये अनडिजायरेबल मतलब अनैच्छिक पौधे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं फसलों के साथ, और ये फसलों के साथ फाइट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। किस चीज़ के लिए कॉम्पीट करते हैं? फॉर द वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। मतलब ये जो फसल के पौधे होते हैं, उन पौधों के साथ पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, स्थान के लिए और सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। मतलब इसका मतलब अर्थात ये हुआ कि ये दूसरे पौधों के पानी और पोषक तत्वों और इसके लिए मतलब इसका बंटवारा करते हैं, मतलब ये उनसे ले लेते हैं, जिससे फसलों के पास इन चीज़ की कमी हो जाती है। फसलों को इन चीज़ की कमी हो जाती है जो कि उनके लिए काफ़ी आवश्यक है। और इससे इससे उसकी ग्रोथ प्रभावित होगी, क्योंकि जब ये सभी पोषक तत्व यानी कि उनको जो भोजन है और जो प्रकाश है वो उचित मात्रा में नहीं मिलेगा, तो उनकी जो वृद्धि होगी, जो ग्रोथ होगी, वो प्रभावित हो जाएगी। और इससे हार्वेस्टिंग, जो फसलों की पैदावार है, वो उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो खरपतवार है हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अब इसका इसका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। किसान इसके लिए कुछ उपाय मतलब करते हैं, जैसे कि टाइलिंग करते हैं, मतलब मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं। उसके लिए कुदाल वगैरह से उसको पोला बनाया जाता है, मतलब मिट्टी से ऐसे खरपतवार की जो जड़ें हैं वो निकाल दी जाती हैं। इनको मारने के लिए इनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब तक कि ये फूल पैदा करें, फूल और बीज इनमें उत्पन्न हो जाए, उससे पहले ही उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है इनको रिमूव करने का, खरपतवार को हटाने का। फूल और बीज उत्पन्न होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। तो ये फिजिकल मतलब हम भौतिक रूप से, मतलब किसी मशीन का यूज करके, जैसे कि हसुआ होता है, सिक्कल होता है, इसको सिक्कल बोलते हैं, खुरपी होता है। खुरपी वगैरह से क्या करते हैं, इनकी जड़ों को हम निकाल देते हैं मिट्टी से बाहर। खुरपी की हेल्प करके, सीड ड्रिल मतलब ड्रिल मशीन वगैरह का यूज करके हम इसकी जड़ों को मतलब खरपतवार को जड़ समेत बाहर निकाल देते हैं। और इनको जो केमिकल्स, इनको जो दवाई होती है जिसके द्वारा इनको रिमूव किया जाता है, उसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है 2,4-D। ठीक है, 2,4-D ये इसका केमिकल नेम है, ये एग्जांपल है वीडीसाइड का। ये स्प्रे किया जाता है मतलब वीड्स के ऊपर, खरपतवार के ऊपर, ताकि ये उनको पूरी तरह से समाप्त कर दे। ठीक है, और वीडीसाइड ऐसे बनाया जाता है, पहले उसको पानी में मिलाया जाता है केमिकल को। ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा पाउडर हमने छिड़क दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। पहले इनको पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर इसके घोल को इसके घोल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जब ये डाइल्यूट हो जाता है, पानी में घुल जाता है, पतला घोल हो जाता है, तब उसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट में पानी मिला के फिर इसको स्प्रे करते हैं, मतलब इनका छिड़काव करते हैं। तो जाके स्प्रेयर की हेल्प से और छिड़काव करके फसलों पे हम उनकी खरपतवारों से रक्षा करते हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है किसानों के लिए। देखो इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि वीडीसाइड को कैसे स्प्रे किया जा रहा है खरपतवार पर। अच्छा, इसका असर जो है उस पर्सन पे भी होता है जो इसको हैंडल कर रहा होता है। मतलब जो स्प्रे कर रहा होता है वीडीसाइड का, उस पे भी इसका असर हो सकता है। तो इसलिए उसको अपने नाक का, अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखना चाहिए, ताकि इसका एक भी बूंद उसकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो ये फार्मर की हेल्थ पर असर डालता है, इसलिए इसको सो केयरफुली, ध्यान से उनको, मतलब जो फार्मर्स है, जो किसान है, इनका जो यूज है ध्यान से रखना चाहिए। अपना नाक और मुंह जो है कपड़े के एक पीस से, मतलब प्रॉपर एक पीस बनाकर उसको कवर करके रखना चाहिए, ताकि ये केमिकल्स उनकी नाक या मुंह के द्वारा उनकी बॉडी में एंटर ना कर पाए। तो इस तरह से किसान जो है अपने बॉडी को कवर करके, मुंह को कवर करके इनसे बच सकते हैं। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की जो कटाई होती है वो।
ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज द कटिंग ऑफ द क्रॉप, मतलब जब जब फसल मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब हम उसकी कटिंग कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्रॉप को मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, पुल कर मतलब या तो खींच के बाहर निकाल दिया जाता है ग्राउंड से, या तो कट आउट किया जाता है, या तो खींचा जाता है, पुल आउट किया जाता है, या कट आउट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जहाँ जड़ है, जड़ के ऊपर से पौधे को काट के या फसल को काट के हटा लिया जाता है। लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं फसल को, जो अनाज है उसको परिपक्व होने में, मैच्योर होने में। ठीक है, ये एक्चुअली मैनुअली होता है, और इस मैनुअली मतलब अपने हाथ से हम इस काम को करते हैं, मतलब फसलों की कटाई करते हैं। और इसके लिए सिकल, इसको हसुआ बोलते हैं, हसुए की हेल्प से क्या किया जाता है, फसलों को काटा जाता है। ये मशीन से भी किया जाता है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं, इससे भी मशीन फसलों की कटाई की जाती है। जब फसलों की कटाई होती है तो उसमें से बीजों को अलग किया जाना होता है, क्योंकि एक्चुअली जब हम फसलों की कटाई करते हैं तो उसके साथ काफी सारा भूसा या फिर जो वेस्ट होता है वो चीज उसके साथ ऐड ऑन हो जाती है। तो उसको अलग करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है किसान के लिए। तो इसके लिए चैफ मतलब जो जो उसके झाड़ियाँ वगैरह होती है, झाड़ वगैरह होती है, उससे अलग करना होता है। आपकी जो बीजें होती है फसल की बीज, उससे उनको अलग करना होता है। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, जिसमें कि भूसा भूसा बीजों से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, जिसमें भूसे को अलग किया जाता है। और अगर हम ये टास्क जो है एक मशीन के द्वारा भी कंप्लीट किया जाता है, इस मशीन को कंबाइन कहते हैं। कंबाइन का मतलब दोनों काम कंबाइन हो रहा है, एक तो फसलों की कटाई भी हो रही है, साथ ही साथ वो भूसा वगैरह जो भी उसमें वेस्ट आ गया है, उस वेस्ट को भी अलग कर देता है। तो इस प्रोसेस को एक मशीन के द्वारा, इस मशीन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये मशीन ये दोनों काम कंप्लीट करती है, इसलिए इसको हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन मतलब कंबाइन करके मिलकर दो काम कंप्लीट करती है। ठीक है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे देश में कई जगह हार्वेस्ट, जब फसलों की कटाई होती है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली जो गोल्डन फील्ड होती है, जब फसल परिपक्व हो जाते हैं तो गोल्डन कलर के मतलब सुनहरे रंग के हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छे, मतलब किसानों का जो दिल होता है वो खुशी से, हर्षोल्लास से भर जाता है। इस वजह से वो इस 3 या 4 महीने जब फसल पक जाते हैं और कटने वाले होते हैं, कट रहे होते हैं, तो उस समय उस सीज़न को काफ़ी अच्छे से जो किसान लोग होते हैं काफ़ी खुशी से, हर्षोल्लास से वो मनाते हैं और इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। इस टाइम पे रिलैक्स एंड इंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सभी इंडिया के सभी पार्ट्स में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है इस टाइम को, और काफ़ी एंथुसियाज्म मतलब काफ़ी उत्साह से इसको मनाया जाता है। और इसको पोंगल कहा जाता है, पंजाब, बैसाखी, होली, मतलब ये सभी जो जो पर्व है ये फसल की कटाई के समय ही ये मनाए जाते हैं अलग अलग हमारे देश के राज्यों में। तो ये त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है, जब किसान काफी ज्यादा खुश होता है। अगला, हाँ, किसान जो है एक छोटे से लैंड पे, छोटी सी भूमि पे ग्रीन को चैफ से, मतलब जो आपके जो दाने होते हैं फसल में, जो बीज होते हैं, उसको अलग कर लेता है भूसा से, भूसे से अलग कर लेता है। तो भूसे से अलग करने के लिए एक छोटी सी जगह पे क्या करता है, सेपरेट करता है। विनोइंग मतलब विंड, WIN का मतलब विंड, विन फॉर विंड, हवा। तो हवा की सहायता से क्या करता है, वो भूसे को अलग करता है। ऐसा आप अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हवा की मदद से भूसे को कैसे हम अनाज से अलग करते हैं, ये आप अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो हवा की सहायता से भूसा अलग कर लेते हैं, इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। और ये मशीन विनोइंग मशीन है, इसमें एक जगह पंखा चल रहा होता है, जिससे कि जब ऊपर से नीचे अनाज गिराया जाता है तो पंखा जो होता है, पंखे की हवा जो होती है, अनाज जो गिरता हुआ अनाज है उसके भूसे को उड़ाकर बाहर गिरा देती है, और अनाज आपका नीचे आ जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से विनोइंग में हम फसल की जो बीज हैं उनसे हम भूसे को अलग कर लेते हैं। अगर आपका स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। मतलब अगर फसल की कटाई हो गई, फसल की सफाई भी हो चुकी,
तो अब उसका स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, क्योंकि फसल की सुरक्षा जो होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है किसान की। तो मॉइस्चर किस चीज़ से सुरक्षा करनी चाहिए? जो नमी होती है हवा में, पानी, और जो कीड़े होते हैं, चूहे और सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सबसे सुरक्षा करनी होती है फसलों की। तो इसके लिए इनको क्या किया जाता है? स्टोर विदाउट ड्राइंग, मतलब इनको स्टोर किया जाता है। अगर बिना ड्राई करके, बिना सुखा कर इसको अगर रखा जाए, अगर इनको गीला गीला, फसल को गीला ही रख दिया, भंडार करके, जो स्टोर रूम होता है उसमें भंडार करके रख दिया, तो वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा उन पे अटैक हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाते हैं, और उनके अंदर जो जर्मिनेशन, बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। पैदा पैदा करने की, बीज उत्पन्न करने या पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए उनको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है सूरज की रोशनी में, ताकि उनके अंदर जो नमी है वो खत्म हो जाए। एक्चुअली नमी की उपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जीवाणु, और जो फंगस यानी कि जो आपके फंगस होते हैं, वो क्या करते हैं? मोस्टली इन पे अटैक कर देते हैं, मॉइस्चर मतलब नमी वाली फसलों पर। जो फसलें नमी नमी धारण करके रखती हैं उन पे ये काफ़ी आसानी से अटैक कर लेते हैं। इसलिए किसान को इनको प्रॉपर तरीके से सुखा कर स्टोर करना चाहिए। तो स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेन जूट बैग्स, मतलब जो आपके जूट बैग्स होते हैं, जो आपकी अ, जूट के थैलियाँ होती हैं या मेटालिक बिन्स होती है, मतलब धातु के जो बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, बड़े स्केल पे स्टोरेज, मतलब जो अनाज है उसको स्टोर करने में काम आते हैं। सिलोस और जो ग्रेनरीज हैं ये एक्चुअली पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट्स, इन सबसे प्रोटेक्ट करने के काफ़ी काम आती है। ये देखो स्टोरेज ऑफ ग्रेनरीज, ग्रेनरीज का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ग्रेनरीज कैसी होती हैं। ग्रैनरीज में क्या होता है आपके, देखो अनाज जो है साइड में रखा हुआ है, बड़ी बड़ी बोरियां जो है वो एक साथ रखी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्शन किया जाता है, ऐसे इस तरह से कवर करके रखा जाता है जिससे कि यहाँ पे जो चूहे हैं और जो सूक्ष्म जीव है उन पर उनका अटैक यहाँ पे ना हो पाए। और इसी तरह से एक और जगह है जिसको हम बोलते हैं सिलोज। सिलोज देखो बड़ी बड़ी जगह होती हैं, भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ है ऊपर, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। तो ये बहुत बड़ा ये नेशनल कॉरपोरेशन है, भारत की राष्ट्रीय एक संस्था है जिसमें कि खाद्य पदार्थों को, अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है सूक्ष्म जीवों से, और जो चूहे वगैरह होते हैं, नमी आर्द्रता वगैरह से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। तो जो ड्राइड नीम ली इसमें कैसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? जो सूखे नीम के पत्ते होते हैं वो अगर हम घर पे, अगर हम इनको सुरक्षित रख रहे हैं, ये तो बड़े बड़े भंडार गृह हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है सुरक्षित, लेकिन अगर हम अपने घर पे इनको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इनके साथ नीम की पत्तियां जो होती है, सूखी हुई नीम की पत्तियां, वो अनाज के साथ रख देते हैं ताकि इसमें से छोटे सूक्ष्म जीव वगैरह इसमें आक्रमण ना कर पाए। और अगर हमें बड़ी क्वांटिटी में इनको सुरक्षित रखना है तो गोडाउन, थोड़े केमिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब इस पे पेस्ट, मतलब जो पीड़कनाशी वगैरह है सूक्ष्म जीवों पर, जो कीट होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन पे केमिकल्स वगैरह का छिड़काव किया जाता है। जैसे वीडीसाइड 24D एक एग्जांपल हमने देखा था कुछ टाइम पहले। तो वो उन सभी चीज़ों से हम इनको सुरक्षित कर सकते हैं अगर बड़े लेवल पे हमें इनको स्टोर करना है तो। हाँ, तो हमें पता है कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग टाइप के फूड्स देते हैं। जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो ज़्यादातर फिश, मछलियाँ खाते हैं, चावल खाते हैं, वो अपनी डाइट में, अपने भोजन में। और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है कि प्लांट हब से हमें कौन कौन से फूड्स हमें मिलते हैं। ठीक है। और क्रॉप प्रोडक्शन, इस तरह से हमने जान लिया कि क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग,
इस टाइप के हमने स्टेप्स इसमें पढ़ लिए हैं। मतलब हमें बीजों को सिलेक्शन करना चाहिए, मतलब अच्छे बीज हम कैसे सिलेक्ट करें, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी, एक्टिविटी 1.1। इसमें हमने ये जाना था कि बीज अगर खोखले हों, होलो हों, तो उसको पानी में डुबोकर हम चेक कर सकते हैं। अगर पानी की ऊपरी सतह पे बीज आ जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, खोखले होते हैं, उनके अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा सिलेक्शन मेथड पढ़ा था। और जो एनिमल्स है जो हम घर पे रखते हैं या फार्म्स पे रखते हैं, उनको भी प्रॉपर फूड देना चाहिए, शेल्टर आवास देना चाहिए, और उनकी प्रॉपर केयरिंग होनी चाहिए। तभी जाके हम एनिमल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब इसको बड़े लेवल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं, तो इसको एनिमल हस्बेंड्री हस्बेंड्री कहते हैं, मतलब पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन करना भी काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फूड की जो नीड है वो पेड़ पौधों से ही पूरी नहीं होती, उसमें जानवरों की भी काफ़ी भूमिका है। जानवरों से हमें मांस, मछली, अंडा, दूध, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है। मतलब न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति जीवों के द्वारा भी, मतलब जानवरों के द्वारा भी पूरी होती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके।